तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे सोशल स्टडीज वाले पार्ट की, जो कि है 31 से लेके 90 क्वेश्चन तक, और इसमें लगभग 60 क्वेश्चन आते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं 31 क्वेश्चन से। तो ये है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। कर प्रथा का विशिष्ट महत्व जो था वो था जनपद काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है परिक्रमण। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास या समीप जाकर बैठना। तो इसका ये है उपनिषद। उपनिषद का कई बार अर्थ भी पूछ लिया जाता है, तो आपने याद रखना है कि गुरु के पास जाकर बैठना को उपनिषद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो ये जो मुंडा जनजाति है ये छोटा नागपुर में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है 35, और ये है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है रूढ़िबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। तो अनुच्छेद 21 जो है वो है जीवन के अधिकार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे। तो खालसा पंथ की स्थापना आपने याद रखना है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक के ने आगे बढ़ाया। ये जो विश्व शांति का विचार है ये मुगल शासक थे अकबर, उन्होंने आगे बढ़ाया था। आगे है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये जो कित्तूर आंदोलन है इसका नेतृत्व किया था रानी चेन्नम्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं वे कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारे की रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान की उड़ान के लिए आदर्श है। तो ये है समताप मंडल। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं हम अवसादी शैल। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थित होती हैं और अपनी नजदीकी का लाभ उठाती हैं, ये क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता इसलिए वे कभी भी अनावृत नहीं दिखते हैं। तो ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। तो ये है संसद। नेक्स्ट है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। मुगल वास्तुशिल्प जो है वो फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है। आगे है, भारत की मानक देशांतर है, ये है 82 सेल्सियस 30 पूर्व देशांतर। नेक्स्ट है, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है वह कहलाती है वाणिज्यिक खेती। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो ये है जीवाश्म ऊर्जा। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं औपनिवेशीकरण। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्री मत्स्य प्रचुर है क्योंकि क्योंकि गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है वहां पर, इसलिए वहां पर मत्स्य प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वह कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो ये है कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर दांडी यात्रा पूछा जाए तो आपने याद रखना है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू है और ये 1930 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये है शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। निम्न में से कौन सा अप्रदन स्थल रूप है? तो ये है छत्रक शिला। नेक्स्ट है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपको पता होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो ये कहाँ पर? एशिया व अफ्रीका में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को बढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? तो ये है मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो ये देता है बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना। 63 क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार का आकलन पर विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के बच्चों को किसके साथ लैस करना चाहिए? तो ये होगा सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अन्योन्यो अधिगम की विशेषता है? तो ये है सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। नेक्स्ट है समाज विद्वानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? तो ये करते हैं समानता को शामिल। आगे है मौसमी उपकरण के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करने का उदाहरण है, तो ये है प्राथमिक आंकड़ों का। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ यानी कि पीटीए में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी योग्यता को अभिव्यक्त करते हैं, तो ये होगा उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर में पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय का ध्यान पूर्वक देखने के लिए कहेंगे। लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज में राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करे, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी पर उनके साथ बात करनी चाहिए? तो ये होगा इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ये होगा ग्लोब। नेक्स्ट है एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? तो ये होगा विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। नेक्स्ट है किसके अलावा निम्नलिखित कारण या कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण नहीं करते हैं? तो ये है पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने का तरीका जो है वो। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? तो ये होगा इतिहास, भूगोल, राजनीतिक
विज्ञान और समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? तो ये है अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ि चिन्हों के द्वारा। नेक्स्ट है, सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है, जो सूफी संत के मकबरे हैं उन्हें दरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट है, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। तो ये इसका सही उत्तर होगा ए और सी। तो ये है, यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। कौन सा? अटलांटिक महासागर, आपने याद रखना है। और सी, व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में जो कलिंग है वो है ओडिशा में। नेक्स्ट है, जीवन की उत्पत्ति के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। तो कहां पर भ्रमण करना चाहिए? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? तो ये होगा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति और मूल्य का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत की को अधिभार दे सकते हैं? तो ये होगा दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञानों के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? तो ये होगा, कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। सामाजिक विज्ञानों में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा के मध्यांक 36 है। तो ये सुझाव देता है कि 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर हैं। नेक्स्ट है, भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है भूसंधि के नाम से। नेक्स्ट होगा, जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। तो ये है, जैव मंडल में क्या क्या आता है? भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? तो ये देता है अपनी मातृभाषा में बोलना। नेक्स्ट है, सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार भी लिखा जा सकता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, एडी 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो ये है, गहन समझ के साथ एक लंबी समय अवधि के लिए संकल्पनाओं का साधारण। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बस यहीं तक था। आज मैंने आपके साथ 60 क्वेश्चन शेयर किए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।